प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी कार्य कारण भाव को समझा रहे थे। स्वामी जी ने बताया इसके दो धाराएं हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अद्वैत वेदांती इस अभिन्न निमित्त उपादान कार्य कारण भाव को अध्यारोप मानते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा ज्यों का त्यों रहता हुआ कार्य कारण भाव से केवल प्रतीत होता है, वस्तुतः कार्य कारण भाव वाला होता नहीं। अब स्वामी जी आगे कहते हैं, इसका अर्थ हुआ कि यह सर्वत्र पाणिपाद के रूप में, हाथ पांव जितने मालूम पड़ते हैं ना, सब के रूप में, सब की आँख, सब के सिर, सब के कान के रूप में, सब के मुख के रूप में और सर्व के रूप में यह जो प्रपंच व्यवहार गोचर हो रहा है, व्यवहार का विषय हो रहा है, वह वस्तुतः ब्रह्म है और उसमें प्रपंच प्रतिभासिक होना प्रपंच की केवल प्रतिभासिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता प्रपंच की नहीं है। फिर भी इस प्रतिभासिक सत्ता से ही ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता सिद्ध की जाती है। तो पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा किंचित न्यून सत्तात्वेन इस प्रपंच की स्थिति है। इसलिए सर्वत्र अपने विवर्तभूत प्रपंच में अधिष्ठान ही प्रतीत हो रहा है, जैसे अध्यस्त सर्प में रज्जु ही रज्जु विद्यमान है। किसी को सांप दिख रहा हो और जानकार जानता है कि वह रस्सी है, तो उनके बीच वार्तालाप कुछ ऐसा होगा। अज्ञानी, देखो वह सांप का मुख दिखा, ज्ञानी यह तो रस्सी है। अज्ञानी, वह सांप की आँख देखो, ज्ञानी वह भी रस्सी है। अज्ञानी, देखो वह सांप की पीठ है, ज्ञानी कहता है कि वह रस्सी है। अज्ञानी फिर कहता है नहीं जी, देखो वह सांप का पेट, वह सांप की पूंछ, वह लपलपाती हुई जीभ। ज्ञानी कहता है कि वह सब रस्सी है। जैसे अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से किंचित भी पृथक नहीं होती, उसी प्रकार यह जीव के पाणिपाद, यह उनके अक्षी, सिर, मुख, कान और यह संपूर्ण प्रपंच जो सर्पवत लोक प्रतीत गोचर हो रहा है, वह अपने अधिष्ठान ब्रह्म से बिल्कुल विलक्षण नहीं है। यह बात बताने के लिए सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति श्लोक है। तो यह जो क्षेत्रज्ञ से अभिन्न अक्षर ब्रह्म तत्व का बोध है, अक्षरात भिन्न क्षेत्रज्ञ तत्व और क्षेत्रज्ञ अभिन्न अक्षर तत्व का जो बोध है, उसका निरूपण अगले श्लोक में सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम इत्यादि से और स्पष्ट रूप से करते हैं। एक बात आपको आज याद दिला देते हैं, यह जो ब्रह्म है ना, यह कहीं बाहर भीतर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, कहीं परोक्ष नहीं है। यह बात गीता के इस निरूपण में बिल्कुल स्पष्ट है। आप इसी अध्याय के इस श्लोक को ध्यान में रख लो। बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। इसमें जिस दिन हमारी दृष्टि इस अचरम चरम एव च पर पड़ी थी कि अचर भी वही है और चर भी वही है, माने अचर जो माटी है, धरती है, वह भी वही है और उस पर चलने वाला चर मनुष्य भी वही है। अचर पेड़ भी वही है और उस पर चहकने वाली चिड़िया भी वही है और वही है बही अंतः च भूतानाम। जिस दिन यह बात ध्यान में आई ना, अरे उसी वक्त सारा दुख मिट गया। दुख क्यों मिटा? इसलिए मिटा कि दुख के रूप में भी परमेश्वर ही है, इसलिए दुख नहीं मिटा। दुख भासता नहीं, या कि दुख का कोई आकार विकार नहीं या कोई नाम रूप नहीं। दुख इसलिए मिट गया कि दुख के रूप में भी परमेश्वर ही है।
तो बहि अंतः च भूतानाम। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।